फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और ट्विटर सोशल मीडिया जायंट्स वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। चलिए समझते हैं कंप्लीट इशू क्या है और इंडियन गवर्नमेंट फ्यूचर में क्या कदम ले सकती है इन कंपनीज को रेगुलेट करने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कुणाल। वेलकम टू स्टोरीज अनकवर्ड। ये तो आपको पता ही होगा कि 24 मई शाम के 7 बजे दिल्ली पुलिस की एक टीम ट्विटर इंडिया के ऑफिस को रेड करती है। और जैसा कि कई मीडिया आउटलेट्स दिखा रहे हैं कि ये मोदी गवर्नमेंट की डिक्टेटरशिप है ऑन फ्री स्पीच। अब ऐसा क्यों बोला जा रहा है? देखिए, कुछ ही दिनों पहले बीजेपी के कुछ मिनिस्टर्स के ट्वीट्स को ट्विटर ने मैनिपुलेटेड मीडिया के टैग में डाल दिया था। तो जैसा दिखाया जा रहा है कि भाई मोदी जी की सरकार है और उनके पार्टी के लोगों को ट्वीट्स को ट्विटर ने मैनिपुलेटेड मीडिया में टैग किया। मोदी सरकार ट्विटर जैसे फ्री स्पीच प्लेटफॉर्म को रेगुलेट करने में लग गई। बट असलियत इससे कहीं ज्यादा है। फ्रेंड्स, लेट्स अनकवर द कंप्लीट स्टोरी। बात शुरू होती है लेट फरवरी से, जब इंडियन गवर्नमेंट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक डिजिटल एथिक्स कोड लागू किया और 3 महीने का टाइम दिया इन कंपनीज को कंप्लाई करने के लिए। डिजिटल एथिक्स कोड के रेगुलेशंस को हम वीडियो में आगे कंप्लीटली एक्सप्लेन करेंगे, पर पहले देख लेते हैं कि अभी की करंट सिचुएशन क्या है। एज वी स्पीक, व्हाट्सएप ने इंडियन गवर्नमेंट को सू कर दिया है, यानी कि व्हाट्सएप वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन अ लीगल बैटल। व्हाट्सएप का बोलना है कि इंडियन गवर्नमेंट के न्यू डिजिटल एथिक्स कोड में चैटिंग एप्लीकेशन से ये डिमांड किया गया है कि किसी भी मैसेज के एक्चुअल सोर्स को ट्रेस किया जाए। इसका मतलब क्या है? फ्रेंड्स, आप देखते होंगे कि हमारे पास रोज कई सारे फॉरवर्डेड मैसेजेस आते हैं। अब व्हाट्सएप को ये ट्रेस करना होगा कि वो कौन बंदा था जिसने सबसे पहले उस मैसेज को व्हाट्सएप पे पोस्ट किया। व्हाट्सएप का बोलना है कि ये टेक्निकली एक इम्पॉसिबल टास्क है कि आप सारे मैसेजेस के सोर्स को ट्रेस करके रखें। एंड सेकेंडली, ऐसा करने से लोगों की राइट टू प्राइवेसी डिस्टर्ब होती है, बिकॉज मैसेजेस एनक्रिप्टेड होते हैं एंड व्हाट्सएप उन पर कंट्रोल नहीं करता। वहीं गवर्नमेंट का बोलना है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूज करके कई एंटी सोशल एलिमेंट्स इंडिया के अंदर से या तो फॉरेन कंट्री में ही बैठकर कुछ ट्वीट्स, पोस्ट्स और चेन मैसेजेस के थ्रू सोसाइटी के बैलेंस को डिस्टर्ब करते हैं। और इन कंपनीज के पास ऐसा कोई पॉलिसी या मैकेनिज्म नहीं है कि उनको ट्रेस किया जा पाए एंड प्रॉपर एक्शन लिया जाए। साथ ही सोशल मीडिया पर आए दिन विमेन को टारगेट और हैरेस किया जाता है, फेक अकाउंट्स बनाकर और कई तरीकों से। बट इन कंपनीज के पास ऐसा कोई तरीका नहीं है जिनसे ऐसे यूजर्स को पनिश किया जा पाए। व्हाट्सएप के साथ साथ ट्विटर ने भी दिल्ली पुलिस के रेड के बाद पब्लिकली एक्सप्रेस किया है कि ट्विटर इंडिया के अंदर ऑपरेट करने के लिए गवर्नमेंट के न्यू आईटी लॉज को कंप्लाई करना चाहती है, बट ये यूजर्स के फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को डिस्टर्ब करती है। एंड ट्विटर इन चेंजिंग सिचुएशन से बहुत ही ज़्यादा कंसर्न्ड है, मतलब कि पब्लिकली आप गवर्नमेंट के न्यू रूल को चैलेंज कर रहे हो। तो फ्रेंड्स, लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड कि गवर्नमेंट ने डिजिटल एथिक्स कोड में क्या रेगुलेशंस लाए हैं, फिर देखते हैं कि फॉर और अगेंस्ट में क्या पॉइंट्स उठकर आते हैं। ब्रॉड लेवल पर देखा जाए तो पहला तो इन नेटवर्किंग जायंट्स को 3 ऑफिसर्स अपॉइंट करने होंगे जो इंडिया के लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के साथ मिलकर काम करेंगे। ये ऑफिसर्स इंडियन सिटीजन्स होने चाहिए और इनका कॉन्टैक्ट नंबर एंड अदर इंफॉर्मेशन कंपनी के वेबसाइट पर क्लियरली पब्लिश्ड होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट, अब अगर किसी तरह का कंप्लेंट आता है, जैसे कि कोई कंटेंट कंट्री के कम्युनल हार्मनी को डिस्टर्ब कर सकता है या रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करता है या फिर किसी महिला को उनका प्लेटफॉर्म यूज करके हैरेस किया जा रहा हो, इस तरह के किसी भी कंप्लेंट पे ये टीम 24 घंटे के अंदर रिस्पॉन्ड करेगी और 15 दिन के अंदर उस पोस्ट पर कंपनी एक्शन लेगी। तीसरा, ये वेबसाइट्स रेप या चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज जैसे कंटेंट को रेगुलेट करेगी। चौथा है और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये टीम एक मंथली कंप्लायंस रिपोर्ट बनाकर पब्लिश करेगी जो लिस्ट डाउन करेगा ऐसे कंप्लेंट्स और उनके अगेंस्ट कंपनी ने क्या एक्शन लिया। चलिए, जब हम रेगुलेशंस को समझ चुके हैं तो डिस्कस करते हैं फॉर एंड अगेंस्ट। फ्रेंड्स, यहां पहला पॉइंट उठकर आता है राइट टू प्राइवेसी और अपॉर्चुनिटी फॉर एंटी सोशल एलिमेंट्स।
व्हाट्सएप का स्टैंड है कि अगर मैसेजेस को सोर्स को ट्रेस किया जाए तो वो राइट टू प्राइवेसी को डिस्टर्ब करती है। मगर क्या ये यही व्हाट्सएप नहीं है जिसने रिसेंटली इंडिया के अंदर एक डिफरेंट प्राइवेसी पॉलिसी इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें इंडियन यूजर्स के डेटा को फेसबुक और दूसरे एप्लीकेशंस के साथ शेयर किया जाएगा, और अगर आप अग्री नहीं करते हो तो फिर आप व्हाट्सएप यूज नहीं कर पाओगे। इस नए प्राइवेसी पॉलिसी के कारण इंडिया के अंदर व्हाट्सएप ने मिलियंस ऑफ यूजर्स लूज किया और करंटली ये अपने अगेंस्ट कोर्ट में केस भी लड़ रही है। और व्हाट्सएप के डिस्क्रिमिनेटरी अप्रोच को देखिए। दिस प्राइवेसी पॉलिसी इज नॉट मेंट फॉर यूएस और यूरोपियन यूजर्स। अब ये अच्छा है। खैर, गवर्नमेंट का बोलना है कि चेन मैसेजेस पोस्ट करने वाले पहले यूजर को ट्रेस करने से ऐसे यूजर्स को पनिश किया जा पाएगा जो कि फेक प्रोपेगेंडा फैला रहे हों, या तो रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट इग्नाइट कर रहे हों, या फिर सिंपली किसी विमेन या टारगेटेड इंडिविजुअल को हैरेस कर रहे हों। अपने रिसेंट कुछ महीने में देखा होगा कि कैसे कर्नाटका के एक मिनिस्टर के रिलेटिव के फेसबुक पोस्ट की वजह से वहां पर हिंदू और मुस्लिम्स में राइट्स हो गए। वहीं कैसे फार्मर्स प्रोटेस्ट को टूलकिट के थ्रू एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से इग्नाइट किया गया। टूलकिट क्या होता है? एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कि आपको इस सवाल का ऐसे जवाब देना है, ऐसी बातें ट्वीट करनी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मतलब किसी ऐसे फॉरेन सेलिब्रिटी को जो नक्शे पे ये तक नहीं जानता कि भाई इंडिया कहाँ है, उसे ये टूलकिट पकड़ा दो और मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स को भड़का डालो। फ्रेंड्स देखिए, अगर ये प्रोटेस्ट्स ऑर्गेनिक हो, नेचुरल तरीके से आग पकड़ रही हो तो अच्छी बात है। समझ में आता है कि लोग गवर्नमेंट के किसी पॉलिसी के अगेंस्ट हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मगर ये टूलकिट के थ्रू, चेन मैसेजेस के थ्रू या फेसबुक पोस्ट के थ्रू अगर वायलेंस हो रही हो तो फिर ये एक डिस्टर्बिंग बात हो जाती है किसी भी डेमोक्रेसी के लिए। सेकंड पॉइंट उठकर आती है राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। ये पॉइंट ट्विटर के लिए ज़्यादा एप्लीकेबल है। ट्विटर का कहना है कि अगर गवर्नमेंट रेगुलेट करने लगेगी कि कौन सा ट्वीट डिस्टर्बिंग है या ऑफेंसिव है तो फिर लोगों का फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इससे डैमेज होगा। ऐसे हालत में तो गवर्नमेंट अपने अगेंस्ट बोलने वाले सारे लोगों का अकाउंट ही ब्लॉक करवा देगी। हमारा देश भी चाइना जैसा हो सकता है। बात तो सुनने में सही लग रही है, बट यहाँ देखने वाली बात यह है कि जब ट्विटर सिर्फ एक मैसेज पोस्ट करने का प्लेटफॉर्म है और इसे रेगुलेट नहीं होना चाहिए, तो फिर खुद ट्विटर को किसने ये हक दिया कि आप डिसाइड कर लो कि कौन सही है, कौन गलत है, किसका अकाउंट ब्लॉक होना चाहिए या तो कौन ट्वीट कर पाएगा। ऐसा तो खुद ट्विटर ही अपनी बात को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। मतलब आप कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करके किसी एक इंडिविजुअल के अकाउंट को ब्लॉक कर देते हो और दूसरे को बोलते हो कि भाई आप ट्वीट कर सकते हो। फ्रेंड्स, यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि ट्विटर का ट्रैक रिकॉर्ड इस मामले में बड़ा अच्छा नहीं रहा है। हमने देखा है कि रिसेंटली यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में ट्विटर ने डोनाल्ड ट्रंप के ऑलमोस्ट 36 से ज़्यादा ट्वीट्स को मैनिपुलेटिव टैग किया था या तो पुल डाउन कर दिया था। साथ ही हमारे देश में भी रिसेंटली कई सेलिब्रिटीज़ के ट्विटर अकाउंट को ब्लॉक कर दिया गया था। उनमें से एक कंगना भी थी। यहाँ गवर्नमेंट का स्टैंड फिर से वही है कि कोई भी व्यक्ति जो रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट कर रहा हो, सोशल हार्मनी को डिस्टर्ब कर रहा हो या तो फिर किसी इंडिविजुअल को हैरेस या टारगेट कर रहा हो, उस व्यक्ति के अकाउंट को पुल डाउन करना चाहिए। और ये ट्विटर करेगी इन कंसल्टेशन विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, विच इज अ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट। चलिए अब देखते हैं क्या करंट सिचुएशन में गवर्नमेंट इन सोशल मीडिया जायंट्स को इंडिया से बैन कर सकती है। देखिए, मेरे हिसाब से बैन नहीं होंगे ये कंपनीज, क्योंकि करेंटली ना ही हमारे पास इनका कोई सॉलिड ऑल्टरनेटिव है, और साथ ही ऐसा करने से इंडियन यूजर बेस बाकी दुनिया से बिल्कुल कट जाएगी। लेकिन अगर इन कंपनीज ने गवर्नमेंट की बात नहीं मानी तो प्रोबेबली गवर्नमेंट सेक्शन 79 ऑफ द आईटी एक्ट साइलेंटली पुल डाउन जरूर कर सकती है, जिससे इनडायरेक्टली इनका इंडिया में ऑपरेट कर पाना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। अब ये एक्ट क्या कहता है ये समझते हैं। फ्रेंड्स, ये एक्ट बताता है कि अगर कोई भी यूज़र, चाहे वो किसी भी देश का हो, किसी भी एथनिसिटी का हो, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अगर कुछ भी लिखता है या पोस्ट करता है जिससे देश पे या देश के कम्युनिटीज़ पर बुरा इफेक्ट होता है, तो आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, क्योंकि प्लेटफॉर्म बस एक चैनल है।
तो अगर गवर्नमेंट इस एक्ट को पुल डाउन कर लेती है तो इफेक्टिवली आए दिन फेसबुक, ट्विटर जैसे सोशल मीडिया जायंट्स पर कोई भी केस डाल सकता है फॉर वायलेंट, डिस्टर्बिंग और हैरेसिंग कंटेंट, क्योंकि तब उनकी भी जिम्मेदारी हो जाएगी टू रेगुलेट द कंटेंट। और आप तो जानते हैं कि आज की दुनिया में सही और गलत में धागे बराबर का फर्क होता है। बात हो जाती है कि कौन ज्यादा पावरफुल निकला। तो फ्रेंड्स, होप करता हूं आपको पूरी जानकारी मिली होगी। आप किसके साइड हो और रीजन क्या है आपका, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं। लेट्स हैव अ हेल्दी डिबेट। Also, please subscribe and share the information in this video with your friends. Your support motivates us to work and create videos like these. जाते जाते we will leave you with the profit figures of these companies from India. कितना कमा लेता है लड़का। गुड बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।